दोस्तों, ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहा है अमेरिका। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, 13,000 एयरक्राफ्ट, 100 गुना ज्यादा रक्षा बजट, फिर भी ईरान जैसे देश को महीनों से हरा नहीं पा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा, रूस चीन का साथ और भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा, आज इस हर पहलू पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। ईरान को ना हरा पाने के कई कारण हैं। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। सोचा था कि 3 से 5 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन 2 महीने बाद भी युद्ध लंबा खींच रहा है। पहला कारण है ईरान की मजबूती जवाबी रणनीति। ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना होने के बावजूद भी प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हूती और हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार बनाया, जहां से 20% वैश्विक तेल गुजरता है। सेकेंड है ईरान को कम आंकना। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने मिसाइल ड्रोन सिस्टम मजबूत किया, जो अमेरिका हाईटेक को चकमा दे रहे हैं। तीसरा, क्षेत्रीय राजनीति। सऊदी यूएई जैसे सहयोगी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से उनको ही नुकसान है। चौथा, आर्थिक दबाव। तेल कीमतें $150 प्रति बैरल पहुंच गई है। अमेरिका शेयर बाजार गिर रहा है। ईरान ने अमेरिकी विमानों को नष्ट किया, जो दिखाता है कि सुपर पावर भी इस युद्ध में फंस गई है। ट्रंप की रणनीति में क्या गलतियां हुई। ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर अपनाया, प्रतिबंध, हवाई हमले, लेकिन ग्राउंड इनोवेशन से बचा। पहली गलती, ईरान की क्षमता को गलत आकलन करना। ट्रंप ने सोचा तेल ढांचे पर हमला से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने कतर के एलएनजी पर जवाबी हमला किया। दूसरी है विरोधाभासी बयान। शुरू में रिजाइम चेंज कहा, बाद में चुप्पी। तीसरी, दंडात्मक दबाव पर ज्यादा निर्भरता, जिसने ईरान को और मजबूत बनाया, मिसाइल बढ़ाई। चौथी है सहयोगी की अनदेखी। नाटो भी पूरा साथ नहीं दिया। ट्रंप को कम खर्च जीत का सपना टूटा। अमेरिका को $80 बिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों, अगर अमेरिका हार जाता है तो किसको फायदा। अगर ट्रंप हार मान लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा रूस चीन को होगा। रूस का तेल की बिक्री 45 से $150 बिलियन अतिरिक्त कमाई यूक्रेन युद्ध के लिए फंड साबित हो सकता है। वहीं चीन सस्ते ईरानी तेल खरीद रहा है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत बना रहा है। ईरान को हॉर्मुज से $60 मिलियन सालाना टोल टैक्स का मौका। इजराइल को थोड़ा नुकसान, लेकिन क्षेत्रीय दुश्मनों को बढ़ावा। हिजबुल्लाह मजबूती। सऊदी यूएई को तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा। वैश्विक रूप से अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर। मल्टीपोलर वर्ल्ड मजबूत। अगर अमेरिका यह जंग जीतता है तो किस देश को नुकसान होगा। अमेरिका अगर जीतता है तो ईरान सबसे ज्यादा तबाह होगा, परमाणु कार्यक्रम खत्म होंगे, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। रूस का बड़ा झटका, तेल बाजार नियंत्रण खो देंगे। रूस का बजट संकट हो जाएगा। इजराइल को फायदा लेकिन सऊदी को नुकसान। अगर ईरान कमजोर होकर इजराइल को फायदा लेकिन सऊदी को नुकसान। अगर ईरान कमजोर होकर हिजबुल्लाह फंड ना करे तो पाकिस्तान, तुर्की जैसे क्षेत्रीय अस्थिरता कम, लेकिन चीन का बेस्ट एंड रोड प्रोजेक्ट प्रभावित। अमेरिका के सहयोगी मजबूत, लेकिन ग्लोबल तेल कीमतें स्थिर। इस युद्ध में रूस और चीन को क्या फायदा हो रहा है। रूस का डबल फायदा हो रहा है। तेल की कीमतें ऊंची से $151 बिलियन एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा तो यूक्रेन में फ्री हैंड। चीन ने अमेरिका तेल सस्ते में खरीदा। हॉर्मुज संकट के विकल्प रूट्स मजबूत, दोनों ही डायरेक्ट हस्तक्षेप ना करके स्मार्ट प्ले किया। भारत को ईरान युद्ध से तेल और अर्थव्यवस्था पर असर। भारत 85% तेल इंपोर्ट करता है, ज़्यादातर खाड़ी से। हॉर्मुज ब्लॉक से तेल $150 प्रति बैरल, पेट्रोल डीजल $150+ प्रति लीटर पहुंचा। आयात बिल 50% बढ़ा, रुपया कमजोर। अर्थव्यवस्था महंगाई 8 से 10%। उर्वरक महंगे होने से खेती प्रभावित। एयरलाइंस उद्योग नुकसान। निर्यात राशद बधिर। ग्रामीण मध्यम वर्ग पर बोझ। भारत रूस से तेल बढ़ा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क। 2026 जीडीपी की ग्रोथ 1 से 2% कम हो सकती है। भारत की वर्तमान स्थिति का कुल प्रभाव। अप्रैल 2026 में ट्रंप का
री इलेक्शन के बाद युद्ध बढ़ा, भारत तटस्थ, लेकिन ऊर्जा संकट में चाबहार पोर्ट रुका, अफगान ट्रेड प्रभावित, रणनीतिक रूस चीन करीब, क्वाड मजबूत, सरकार स्टॉक पाइलिंग कर रही है, लेकिन महंगाई चुनावी मुद्दा। दोस्तों, ये युद्ध भारत के लिए सबक है। एनर्जी ड्राइफिकेशन जरूरी। कमेंट में बताओ क्या लगता है, ट्रंप हारेगा?